सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का जो टॉपिक था उसमें से हमने आपको 3 फंक्शंस कल के वीडियो में बताए थे। आज बाकी जो बचे हैं 3 से 4 उसको मैं क्लियर कर देता हूँ सिंटैक्स के साथ, और साथ में प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का होगा वो स्ट्रिंग कंपेयर होगा। स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे वेदर दे आर इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग कंपेयर जो होगा ये हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम 2 स्ट्रिंग को या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कन्वर्जन, स्ट्रिंग अप इन अपर केस, इन अपर केस, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग इन लोअर केस। ये 3 आज हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। स्ट्रिंग को जो भी स्ट्रिंग मिलेगा अगर लोअर में मिलेगा तो अपर में कर देंगे, और अगर अपर में मिलेगा तो उसको हम लोअर में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आपको हम बताते हैं, थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखे बिल्कुल। स्ट्रिंग कंपेयर में क्या होगा, देखिए मान लें अगर आपने स्ट्रिंग 1 में कोई स्ट्रिंग लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लिया अमन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग 2 में आपने ले लिया अमन। अब दोनों में अमन है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसको आपको चेक करके बताना है सी का कोडिंग करके कि ये इक्वल है या नहीं है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो मैसेज आना चाहिए यस दे आर इक्वल, और अगर नहीं होगा तो मैसेज आना चाहिए यस दे आर नो दे आर नॉट इक्वल। तो दिखने में तो लग रहा है दोनों अमन है, बट ए जो एक में स्मॉल है और दूसरे में कैपिटल है। अब ये कंपैरिजन किस थ्योरी पे करता है, इस कंपैरिजन के पीछे में क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है, आइए आपको हम समझाते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। हमने आपको बताया था आस्की वैल्यू कि हर कैरेक्टर का, हर अल्फ़ाबेट का जो है आस्की वैल्यू होता है। तो आपको पता है कैपिटल ए का 65 होता है, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, 65 होता है, जिसको हम कहते हैं, अगर आपको आस्की नहीं आता तो आप गूगल कर लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर कैरेक्टर का, जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर है उसका एक अपना आस्की वैल्यू होता है, ठीक है। तो कैपिटल ए का 65 होता है, और कैपिटल बी का उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम, कैपिटल बी का आपका 66 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल ए का क्या होता है, तो स्मॉल ए जो है वो शुरू होता है हमारा 97 से, और ये जाता कहाँ तक है, जेड कहाँ तक चला जाएगा, इसमें आप जोड़ लें बाकी, तो ये 122 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आस्की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में आपको आस्की वैल्यू के बेसिस पे आपको दिखाना है कि इक्वल है या नहीं, कि आपने नहीं करना है, ये कंपाइलर करेगा। आपने बस इसमें जो है मेथड लगाने हैं, आपने जो लॉजिक लगाने हैं, बाकी बैकग्राउंड में सारा जो है ये कंपाइलर करेगा। कैसे कंपैरिजन करेगा उसको भी दिखाते हैं। अब ये आप जानते हैं कि जो आस्की वैल्यू है ये इंटीजर पे है, ये नंबर पे है, तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इंटीजर टाइप होगा, ओके। इस इंटीजर में जो भी हमने इंटीजर ले यहाँ पे, उसमें क्या होगा, वैल्यू आएगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे strcmp, यानी स्ट्रिंग कंपेयर का ये फंक्शन है, और स्ट्रिंग 1 कर दिया हमने, फिर स्ट्रिंग 2 कर दिया, ओके। दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ करने के बाद ये तो दिखा देगा सही या गलत, बट हमें समझना है, आपको समझना है कि काम कैसे करेगा। अब देखिए, ये आप देखिए स्मॉल ए का वैल्यू कितना होता है, 122, सॉरी स्मॉल ए का वैल्यू होता है 97 माइनस कैपिटल ए का वैल्यू कितना होता है 65। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव में आएगा बट 0 नहीं आएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। यही हो रहा है ना, आप चेक कर लें। तो 32 आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, मान लेते हैं अगर हमारा ये स्मॉल ए होता, अगर यहाँ पर भी स्मॉल ए होता, तो दोनों की वैल्यू क्या होती, 97। तो आंसर क्या आता हमारे पास, 0। तो ये 0 आ जाता है, ओके। अब देखिए, किसी भी कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर को जब हम उसकी आस्की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और वैल्यू अगर 0 आता है दैट मीन्स स्ट्रिंग इक्वल है। और अगर 0 के अलावा कुछ भी आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, तो फिर वो इक्वल नहीं हो सकता है। तो कंपैरिजन के पीछे, स्ट्रिंग कंपैरिजन के पीछे जो थ्योरी काम करती है, यही आस्की वैल्यू का थ्योरी काम करती है, सब्ट्रैक्शन पे काम करती है, ओके। ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसको एक प्रोग्रामिंग करके आपको हम दिखा देते हैं। टर्बोसी के एडिटर में आप देखिए, हम इसको प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं कि ऐसे कंपैरिजन करते हैं।
तो ये आपने सबसे पहले लिख लेना है और इसके बाद आपको वेरिएबल लेने हैं, 2 स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो str1 हमने लिया, इसमें साइज़ हमने कुछ ले लिया, जो आपकी मर्ज़ी साइज़ लें, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना भी साइज़ लेंगे। और स्ट्रिंग 2 में भी हमने कुछ साइज़ ले लिया यहाँ पे, ओके। और सेमीकोलन करके इसको टर्मिनेट किया। एक हम इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं आई करके, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लगा दिया जाए। उसके बाद क्या होगा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे printf, इसमें हम लिखते हैं इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। /t करके हमने लगा दिया। अब इसमें गेट्स आपको पता है, नहीं मालूम तो पीछे का वीडियो आप जाके देखिए। इस गेट से भी क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया str1 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड स्ट्रिंग हम यहाँ पे कराते हैं, ओके। /n इंटर सेकंड स्ट्रिंग और यहाँ पे /t और इसको भी गेट्स हमने यहाँ पे करा दिया, एक्सेप्ट गेट्स str2, ओके। अब देखें, आप दोनों स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट करा str1 में, str2 में, राइट। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना। तो हमने सिंटैक्स दिखाया था अभी, i = strcmp लगाना आपको और यहाँ पे str1, str2। तो आपको पता है i में जो इंटीजर वैल्यू आएगा तो आप उसको चेक कीजिए i में क्या है। इफ़ i = 0 आ गया, अगर 0 आया है तो क्या करें हम, स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बताया था मैंने अभी आपको थ्योरी में, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता तो एल्स में चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, printf स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ये बस आप मैसेज को लिख दें। उसके बाद हम चेक करके आपको दिखाते हैं, स्ट्रिंग्स यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके, फिनिश। अब यहाँ पे गेट ch करके प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन देने के बाद। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रिंग को कंपेयर करने का। चलिए इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 हमने किया और मांगा यहाँ पे इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग हमने डाला अमन, इंटर सेकंड स्ट्रिंग हमने डाला अमन, दोनों दिख रहे इक्वल तो आना सही इक्वल, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब हम थोड़ा अलग डालते हैं, हमने यहाँ पे डाला अमन और यहाँ पे हमने डाल दिया कैपिटल है अमन। अब ए का वैल्यू चेंज हो गया, तो देखिए क्या है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ओके। एक और हम वैल्यू चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं राज कुमार और यहाँ पे हम ले लेते हैं राज कुमार, तो ये भी इक्वल नहीं है। क्लियर है, कोडिंग को देख लीजिए और मेथड के द्वारा, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन के जो मेथड है इसके थ्रू आप स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं वो इक्वल है या नहीं है। मैं स्ट्रिंग मेथड के अलावा आप जो है यहाँ पे दूसरे तरीके से भी आप जो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट है स्ट्रिंग लोअर एंड स्ट्रिंग अपर, उसको भी हम आपको करके दिखाते हैं, ओके। इसी में हम कर देते हैं स्ट्रिंग, अच्छा चलिए इसको हम हटा देते हैं, ओके। इसको हटाने के बाद हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से, ठीक है। स्ट्रिंग को लोअर केस में करना और अपर केस में करना। तो आपने फर्स्ट स्ट्रिंग ले लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको हम अपर केस में कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं printf अपर केस, ओके। और यहाँ पे %s और यहाँ पे strupr, ये हो गया अपर केस। और किस में हमारा वैल्यू आया है, आप देखें यहाँ पे str1 पे आया है, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, कंट्रोल F9। यहाँ पे इसको आप रन करते हैं, मान लेते हैं हम स्मॉल में डालते हैं अमन। अब देखिए आंसर क्या है, अपर केस में अमन कैपिटल आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं पंकज, यहाँ देखिए सारे कैपिटल में आ गए हैं, ठीक है। इसी के नीचे हम लोअर केस भी कर देते हैं printf, यहाँ पे हम करते हैं लोअर केस और यहाँ पे %s, यहाँ पे हो गया strlwr, लोअर केस का क्या हो जाएगा। फिर हम स्ट्रिंग 1 ही को कर देते हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा उसका। कंट्रोल F9 स्ट्रिंग, यहाँ पे हम डालते हैं अकरम नदीम, सॉरी इस तरीके से सारे को स्मॉल में डाला जाए, अकरम नदीम, ठीक है। ये देखिए अपर केस लोअर केस दोनों हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा हम इसको /n कर दें तो बेहतर होगा। यहाँ पे /n लगा देते हैं ना, कंट्रोल F9, ओके। यहाँ पे देख लें, सॉरी इसमें स्मॉल लेते हैं अकरम खान। देखिए पहले अपर केस हुआ अकरम खान, फिर वो क्या कर दिया, उसको लोअर केस में कर दिया अकरम खान। तो आपको समझ में आया, स्ट्रिंग अपर केस, स्ट्रिंग लोअर केस। और इसमें एक और मेथड रह गया था,
उसको भी हम यहाँ कर देते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स एस रिवर्स %s क्या मेथड है strrev, और इसी स्ट्रिंग 1 को कर देते हैं रिवर्स। सारा मेथड आपको जो हम इसी में एक ही प्रोग्राम में सब क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पंकज। अब यहाँ देखिए पंकज स्ट्रिंग, अच्छा इसमें पहले हम न्यू लाइन दे देते हैं, बेहतर होगा, यहाँ छूट गया शायद, यहाँ पे देखें हमने दे दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे पंकज, चेक कीजिए कैपिटल सबसे पहले अपर केस में पंकज हो गया, फिर लोअर केस में हो गया और उसका रिवर्स हो गया। चेक कर रहे हैं रिवर्स हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारे मेथड्स हमने आपको टोटल 7 मेथड्स स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड्स आपको बता दिए कल की वीडियो में और आज की वीडियो में। अच्छे से आप इसको क्या कीजिए, खूब इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, रन कीजिए और कोशिश कीजिए फिर बिना फंक्शन का बनाने का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।